हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे शो में जिसका नाम है रजा पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने अपने कंटेंट के थ्रू बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज के बारे में हमें बताया और उन्होंने आज सासाराम की कई ऐसी जगहों के बारे में हमें बताया है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं थे, जिनका नाम है रागिब अहमद। सो लेट्स गेट स्टार्ट रजा पॉडकास्ट, दिल की बात। तो स्वागत है राजीव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। और सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसे कई सारे सवाल हैं और कई सारे ऐसी अफवाहें भी आपके बारे में हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहिए कि आपने हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में ही क्यों सोचा। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहली बात तो ये कि हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैं शुरुआत पैदाइश मेरी सासाराम की है और हम लोग जो हैं खानका से बिलोंग करते हैं, खानका कबीरिया से। तो शुरू से जो है मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, ये सब चीज़ हम देखते आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ शौक़ जो है वहीं से आया। उसके बाद फिर शेरशाह सूरी का मकबरा जो है हमारे सासाराम में है, तो उठना बैठना जो है बचपन से वहाँ तक था। और ताज्जुब की बात यह है कि हमने जब सासाराम छोड़ा हम करीब 6 से 7 साल के थे। तो ये सब जो बात आपको हम बता रहे हैं कि मकबरा पे जाना और दरगाहों पे जाना, अपनी मस्जिद खानका की जो मस्जिद है वहाँ पे, ये सब उस उम्र में हो रही थी। तो ये सब चीज़ें थी। फिर वक्त आगे बढ़ता गया, हम दिल्ली पहुँचे, तो ये शौक़ हमेशा से रहा। दिल्ली जाने के बाद भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे हमने घूमा। एक बार क्या हुआ कि हम जब घूम रहे थे वहां पे, तो हमारी हैबिट क्या थी कि हम वहां पे जो कुछ लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पे क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप इतना पढ़ते हैं, देखते हैं, फोटो खींचते हैं उन सब चीजों की, क्यों ना आप इन सब चीज को पढ़ करके थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप बताएं लोगों को। बस वहीं से जो है ये जर्नी स्टार्ट हो गई। और फिर हम लोग एक बार किसी इत्तेफाक से कहीं किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए हुए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए वीडियो ऐसे ही। तो हमने ऐसे ही चलती फिरती हाय करके, हाय हेलो करके बना दी। तो जर्नी तो भाई 6 साल की उम्र से पहले से जो है इन सब चीजों में शौक रहा है। 6 साल हो गए आपके जर्नी को स्टार्ट हुए? नहीं, 6 साल हो गया नहीं, मतलब हम जब 6 साल के थे उसके पहले से इन सब चीजों में शौक था। ठीक है ना, उन सब बचपन से ही देखते आ रहे थे, जैसा हमने बताया हम देखते आ रहे थे। तो इन ये सब काम करते हुए, वीडियोस कंटेंट बनाते हुए तो हमें अभी 2.5-3 साल हुआ है। तो आपके क्लास में भी आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री था क्या? नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट था। बचपन में मतलब हिस्ट्री क्लास में तो हम पसंद भी नहीं थी। हिस्ट्री में हम लोग ऐसा समझते थे कि इसको रटना है। ठीक है, हुमायूं कब पैदा हुए, बाबर कब पैदा हुए, और बाकी जो है सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आती थी, स्टोरीज नहीं समझ में आती थी, और सिर्फ डेट्स को याद रखना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी मुश्किल तो होता है सारी याद करना है, कौन कब हाँ, कौन किसी कब डेथ हुई है, वही। तो इन सब चीजों से जो हमेशा भागते रहे। क्लास 9th तक हमारी हिस्ट्री बिल्कुल बेकार थी, सोशल साइंस। बल्कि क्लास 10th के बाद जो है थोड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम था तो पढ़ना था, मजबूरी थी। तो इसलिए जो है पूरा हिस्ट्री वगैरह पढ़ा, मगर शौक हिस्ट्री में कभी नहीं आया। हिस्ट्री का शौक, अगर आप जो हमने पहले बताया, शौक पहले से था, मगर पढ़ाई के लिहाज से जो हिस्ट्री में शौक नहीं था। जब मॉन्यूमेंट्स में घूमे, जब जैसे उम्र बढ़ी, तब समझ में आया कि अच्छा इन सब के पीछे स्टोरीज हैं। अगर स्टोरीज के माध्यम से चीजों को सिखाया जाए तो फिर डेट्स जो हैं वो आराम से याद हो जाती हैं। जिस चीज से भागते रहे किस्मत भी वही लाए। हाँ, बिल्कुल। और उसी से नाम भी बनाया आपके लिए तो। हाँ, दिल्ली में माशाल्लाह लोग जो है इसी कंटेंट से जानते हैं कि हिस्टोरिकल कवरेज है हमारी। सासाराम में भी जो है लोग इसी वजह से जान रहे हैं कि अच्छा ये लड़का जो है हिस्टोरिकल कंटेंट बनाता है। बहुत सारी आपने हिस्टोरिकल चीजें बताई है, उनमें से एक सबसे फेमस तो आपने जो शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में आपने बताया कि बहुत सारी आपने चीजें बताई, ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं थी। जिनमें से एक आपने बताया कि जो डायमेंशन है, जो डिग्री है शेरशाह सूरी की, वो 8 डिग्री घूमी हुई है। हाँ, 8 डिग्री। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये सवाल तो मुझसे कई लोगों ने किया भी था पहले, और जब भी ड्रोन शॉट हमने देखा तो ये तैयार, तो हमेशा दिमाग में ख्याल आता था कि आखिर ऐसा है क्यों। तो अभी हम एक बुक पढ़ रहे थे, तो उस बुक में जो है ना, इसका ऑथर ने इसका जिक्र किया है कि हो सकता है कि जब इसको बनाया जा रहा था तो स्टार्टिंग में तो उसका एक पुल बनाया गया, पुल बनाने के बाद चौकोर जो चबूतरा है वो बनाया गया। उसके बाद समझ में लोगों को आया कि अरे ये तो हमें तो 8 डिग्री घुमाना था इसको, ठीक है, तब जाकर के ऊपर
ऊपर वाले स्ट्रक्चर को जो है 8 डिग्री का करेक्शन उसमें किया गया। तो वो ये क्या साइंस नहीं साइंटिफिक नहीं, ये मुझे जहां तक लगता है ये किबला का ही मसला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर जिस डायरेक्शन में, क्योंकि एक हिस्सा जो उसमें है 8 साइड का मकबरा है, तो एक साइड किबले को रुख कर रहा है वो, है ना। तो अगर हम बेस के हिसाब से ही अगर उसको करते हैं बिना कोई रोटेशन के, तो वो किबला नहीं मिलता एक साइड को। तो इसीलिए वो 99.9% हमारा ये चांस है कि उसको जो है उस जमाने में किबले के रुख करने के लिए एक साइड को उसको घुमाया गया था। बिल्कुल, ये इंसान की सोच होती है कि हाँ। इतना डीप रिसर्च करने की वजह रिसर्च करने, वरना हम लोग तो जाते हैं तो बस देख के एक ही चीज कहते हैं कि वाह क्या कारीगरी है, क्या कारीगरी है। बस हम तो यही देखते रह जाते हैं। वो तो आपने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि इसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ इन्होंने बनाया है इस तरह से। चलिए, बहुत सारी चीजें हमें आपके कंटेंट के थ्रू जानने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने भी अलामा खान रोजा के बारे में आपने बताया कि शेरशाह सूरी ने उन्हें कुछ बद्दुआएं दी थी। हाँ। तो क्या ये इल्जाम लगाना है या हकीकत है इसकी? इस पे भी जो है बहुत लोगों ने मतलब नाराजगी जताई थी मुझसे कि किसी के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं। अब लेकिन वो भी चीज डॉक्यूमेंटेड था, एक किताब में मेंशन था। लेकिन अगर आप तारीख साहसराम पढ़ेंगे तो उसमें मुस्लिम साहसरामी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने इस चीज को बिल्कुल इसे इनकार किया है कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा कि एक बात हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है। हाँ, एक दूसरी किताब है जिसमें वो है सासाराम एंड रोहतासगढ़, जिसकी राइटर है आभा रानी, तो उन्होंने इस चीज का मेंशन किया है। अब चूंकि किताब में वो चीज मेंशन होती है तो हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हम ऑब्वियसली एक एक चीज को दलील यहाँ पे डाल के ये चीज नहीं हम कर सकते। जब तक लोग आएंगे सामने, सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तभी होगा। तो वही है, अब तारीख साहसराम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इस चीज की नफी की है कि ये चीज जो है, ऐसा इल्जाम लगाना जो है सही नहीं है शेरशाह सूरी पे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल, अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने बद्दुआएं दी हैं तो आपको साबित करनी पड़ेगी हाँ। चीजें कहाँ से आपने बोली है। बद्दुआएं वही आभा रानी की जो किताब है उन्होंने उसमें लिखा था, है ना। अच्छा, उन्होंने ही इसमें लिखा है कि उसने फिर यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी लिखा है कि इस मकबरे के मतलब शेरशाह सूरी ने उन तमाम लोगों को बद्दुआ दी जो आने वाले वक्त में इस मकबरे पे जाएगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद सासाराम के लोग से अगर पूछा जाए कि तुम इस मकबरे पे गए हो या आज जाने का प्लान है तुम्हारा, तो वो लोग ये सवाल लेना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, इतना नफरत है मतलब सासाराम के लोगों को दिखाया गया उस मकबरे से। लेकिन अफसोस की बात है कि सासाराम वाले लोगों को पता ही नहीं है कि लावल खान का मकबरा है। इल्जाम लगाया गया है, पता भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं बहुत सारी। देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियां होती हैं हिस्टोरिकल। अब हर चीजों का जरूरी नहीं है कि उसका हम बहुत ओरल हिस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी मौखिक हिस्ट्री होती हैं जो चली आ रही हैं। सुनिए, सुनाते जाइए, है ना। इसका कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता। पुराने ऑथर्स जो है मेंशन कर देते हैं किताबों में। तो बस आपने तो मैंने देखा आपकी कई सारी वीडियो की आप किसी किले के गुफे में चले जाते हैं या कभी किसी राजा के तहखाने में जा रहे हैं। तो हमने तो सुना है, हमने किताबों में पढ़ा भी कि राजा अपने खजाने जो है गुफा में रखते थे। तो मिला भी खजाना आपको? खजाने की खोज में हम कब से हैं। उस चक्कर में हम 2 बार शेरगढ़ की पहाड़ी का चक्कर लगा चुके हैं, अभी तो कोई खजाना नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है खजाने मिल जाए तो फिर तो दिखेंगे नहीं। तो बताएंगे भी नहीं ना यहाँ पे। कहीं कोई खजाने, कोई सुराग की तलाश में है क्या? अभी तो 6 सुरंग वहां पे हमने घूम लिया है। अच्छा। 6 सुरंग में कहीं पे कुछ मिला नहीं है, सिर्फ अंधेरे के अलावा। ठीक है, अंधेरा है और अंदर में जो है मतलब लंगूर वगैरह का दहशत है। इन सब चीजों का भी दहशत है। तो यही चल रहा है। और मतलब हद तो यह है कि अगर मान लो कि अगर ऐसा बता दें तो लोग सच में वहां कूद जाएंगे तहखाना। वो में मतलब एक मूवी भी आई थी बहुत पहले, अभी कुछ साल पहले, उसमें दिखाया गया था कि फला किला में जो है उसमें दिखाया गया खजाना है। तो वहां के लोकल लोग जो है कूद गए उस किले में, तो हाँ, ढूंढने के लिए कि वहां पे खजाना है कहाँ पे। हाँ, तो ऐसी बातें हैं। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अब किला वो बना हुआ है तो वहां पे खजाना ही होगा। वो रहने के लिए बनाया गया था। जो भी इस तरह के कमरे होते थे वो मोस्टली होते थे स्टोर रूम के तौर पे काम आते थे। अगर मान लो कि हम घेराबंदी होती है किले की, तो इतने सारे सामान हमारे पास रहे हिफाजत महफूज, ताकि हम उसको यूज कर सके। तो इसीलिए उसको बनाया जाता था जमीन के अंदर, ताकि वो ठंडा रहे और सारी चीजें उसमें रहे, धूप ना पड़े। तो इसलिए जो है ना, ऐसे बहुत सारे आप जाइएगा दिल्ली के तुगलकाबाद किला में तो बहुत सारे ऐसे गड्ढे आपको मिलेंगे, लोग कुआं बोलते हैं उसको। है ना, वहां बहुत सारे कुएं दिखेंगे। तो कुएं नहीं है, वो सब असल में स्टोर पिट्स हैं, है ना। वो सब मतलब राशन वगैरह को स्टोर करने में काम आते थे। हाँ,
तो आपकी मैंने वीडियो देखी, आप बहुत जगह ऐसी जगह पहुंच जाते हैं आपकी बिल्कुल ही रेगिस्तान पे भी लगता है, और कभी ऐसे किले में, ना पुराने खंडर किले में, जैसे लग रहा है कि डिस्कवरी के मैन वर्सेस वाइल्ड में बन रहा है। तो क्या ये एडवेंचर का आपको शौक शुरू से है या हाँ। कुछ? एडवेंचर का शौक बहुत है। मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार को फांदना हमारे सासाराम में, ये सब सारी यादें मेरी सासाराम से ही हैं। अच्छा अच्छा। सामने घर, हमारा घर था, हमारे घर के सामने एक टूटा मकान था, तो हम लोग पता नहीं क्यों बस यहाँ से वहां फांद रहे हैं, इस घास को उखाड़ रहे हैं, तो बचपन के हाँ कुछ ना कुछ, मतलब ये सब जो है ना, मतलब रग में बसी हुई है। तो इसलिए समझिए कि ये सारी आदत जो है, मतलब जैसे जैसे कि हमारे, हम कहीं पे गए, अब जाने के बाद जब तक उस चीज को हम सही से एक्सप्लोर ना कर लें, हम देख ना लें कि उसमें है क्या, ठीक है, तब तक वो मन नहीं मानता कि हम वापस कैसे चले जाएं। ये बचपना बचपना हाँ हाँ हाँ। वो चाहे अब आगे, चाहे घास हो, चाहे कुछ हो, चाहे कितने भी झाड़ी हो, हमें कुछ दिख रहा है कि वहां पे एक पत्थर दिख रहा है ना, तो हम लोग पत्थर वाले आदमी हैं। हमें मतलब एक बड़ा किला नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं चाहिए, खूबसूरत आलीशान मकबरा नहीं चाहिए। अगर एक पत्थर भी मिल जाए ना किसी चीज का हिस्टोरिकल, तो वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हाँ, अगर दिख गया दूर से तो वहां पे जाना है ना। अच्छा, एक मैंने देखा कि आपने अभी एक सासाराम का जो नक्शा बना था, ये शेख सूरी के रोजे का नक्शा जो बना है, उसके बारे में आपने बताया था कि किसी अंग्रेज ने बनाया था, क्या इसकी हकीकत है? हकीकत क्या है, अगर आप पीटर मंडी एक ट्रैवलर था, तो वो जो है आगरा से पटना जा रहा था, तो आगरा से पटना जाने के क्रम में वो सासाराम से भी गुजरा था। तो जब यहाँ से वो गुजरे तो वो शेर शाह सूरी के मकबरे पे भी आए, सलीम शाह सूरी के मकबरे पे भी गए, चंदन शहीद की पहाड़ी पे भी गए, वो रोहतासगढ़ के भी किला को विजिट किया। तो ये लोग ट्रैवलर भी थे, आर्टिस्ट भी होते थे, स्केच भी करना जानते थे, तो ये लोग स्केच कर लेते थे, है ना। तो हकीकत की बात यह है, वो किताब में मेंशन है, हमने अपने वीडियोस में है, जहां पे हमें लगता है कि रेफरेंस की जरूरत है वहां पे हम डाल देते हैं, ताकि हमें भी बाद में जब हम देखें तो हमें भी याद रहे कि अच्छा ये टॉपिक जो यहाँ से उठाई गई है। तो पर्सी मंडी की एक बहुत बेहतरीन उसकी उनकी किताब है, उनका ट्रैवल लॉग है बेसिकली। उन्होंने बाकायदा लिखा है कि 1632 में वो यहाँ गए, फिर सितंबर में वो यहाँ पहुंचे, सारी चीजें डिटेल है। तो ये जो नक्शा है उनका ही बनाया हाँ, उनका ही, उनकी किताब में है, हाँ उनका ही बनाया हुआ है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, 1632 के टाइम पे जो भी मकबरे और किले वगैरह बनते थे, उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट शेर शाह सूरी की तरह ही था। जैसे दिल्ली वगैरह में मकबरे हैं, तो वो भी इसी तरह के कुछ मकबरे थे। हाँ, तो देखिए 1632 तो बहुत आगे पहुंच गए आप। 1632 का दौर जो है ना, वो मेरे ख्याल से जहांगीर का दौर आ गया। 1605 में अकबर की मौत हो गई थी, तब तक तो शेर शाह सूरी भी खत्म हो गया था। शेर शाह सूरी का इंतकाल 1545 में ही हो गया था, ठीक है। अभी जो अब दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, शेर शाह सूरी से मिलता जुलता, वो सब शेर शाह सूरी से पहले वाले डायनेस्टीज का है, ठीक है। हाँ, तो अब वो हम आपको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 1320 के बाद आप जाएं तो तुगलक डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं सेम, बेसिकली लोधी आर्किटेक्चर। तो लोधीज जो थे ना, लोधीज जो है वो बेसिकली अफगन थे, और ये शेर शाह सूरी भी जो है अफगन थे। अब बस यही है। और जैसे ही लोधी खत्म हुआ तो फिर लोधी के खात्मे के बाद मुगल आया, और मुगल के 10 साल के बाद, यानी कि 1540 में, 14 साल के बाद 1526 में मुगल आ गए, और 1540 में हुमायूं को हरा करके फिर शेर शाह सूरी आ गया। शेर शाह सूरी भी अफगन था, लेकिन शेर शाह सूरी ने वो सारे मॉन्यूमेंट्स जो दिल्ली में थे, सिकंदर लोधी का मकबरा आप देखिए दिल्ली में, लोधी गार्डन में है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए मोहम्मद शाह का मकबरा, बिल्कुल वैसे ही है। आप देखिए आदम खान का मकबरा तो खैर बाद में आएगा। इसके अलावा जो है, हाँ, ये दोनों मकबरा जो मेरे अभी जहन में आ रहा है, बिल्कुल शेर शाह सूरी के मकबरे के तरह ही है, लेकिन ये दोनों पहले का है, ये दोनों पहले का है। शेर शाह सूरी ने इसको बाद में बनाया, ठीक है, क्योंकि वो भी अफगन था। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, आर्किटेक्चर इनका क्या होता था, इनका 8 साइडेड मॉन्यूमेंट्स होते थे, एक साइडेड। तो एक साइड का वो दिल्ली में भी है, एक साइड का यहाँ पर भी है। उसने क्या किया कि उन सबको देख करके यहाँ पर और ज्यादा आलीशान बना दिया। तो वो उन दोनों से ज्यादा आलीशान, बहुत आलीशान है, हाँ बहुत आलीशान है। बिहार का ताजमहल भी कहते हैं। बिहार का इसको ताजमहल कहा जाता है। तो इसके बाद शेर शाह सूरी के मकबरे के बाद जो है ना, फिर तो मुगल आ गए। 1545 के बाद तो मुगल की पूरी कहानी चली। हाँ 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 हाँ। इनके बाद फिर कोई 8 साइडेड मॉन्यूमेंट्स नहीं बना, एक बना है सिर्फ महरौली में है, वो आदम खान का मकबरा है ना, वो अकबर ने बनवाया था। आपने देखा होगा जोधा अकबर जो मूवी देखा है, उसमें अपने एक भाई को आगरा फोर्ट से नीचे गिरा करके मरवा दिया था। उसने हुक्म दिया था कि इसको 2 बार पटक के मार दिया जाए। तो उसी भाई का मकबरा महरौली में है, ठीक है। अब उसने जो है उसको बनवाया था 8 साइड का। तो वो एक स्ट्रक्चर है जो लोधियों से मिलता जुलता है, अफगानों से मिलता जुलता है।
तो बस यही एक वजह है कि वो दिल्ली का मॉन्यूमेंट्स और शेरशाह सूरी का मॉन्यूमेंट्स जो है आखिर इतना मेल क्यों खाता है। अच्छा, इसलिए बहुत सारी चीजें मैच करती है वहां से। अभी जैसे आपने बताया कि शेर शाह से शेर किला और सलीम शाह हाँ, से सलीम किला, सलीमगढ़ का किला। क्या ये कहाँ पे है ये दोनों किला? शेरगढ़ तो वही है जो अभी आप गुफाओं की बात किया आपने, तो वो अभी हम जो है शेरगढ़ के किले लास्ट ईयर गए थे। शेरगढ़ के किले हर साल में एक बार दो बार वहां जाना हो ही जाता है किसी ना किसी को लेकर के, तो वो तो शेरगढ़ का किला हो गया। और एक है सलीमगढ़ का किला जो दिल्ली में है, रेड फोर्ट के सामने एक किला है ना, वो सलीमगढ़ का किला है। मतलब आप समझिए कि वो रेड फोर्ट से भी पहले का किला है। मतलब सलीम, और सिंपल सी बात है, वो शाहजहां ने बनवाया लाल किला, और सलीम शाह सूरी तो शेरशाह सूरी के बेटे हैं, तो वो पहले का वहां बना हुआ है। तो सलीम शाह सूरी का भी तो मकबरा है हमारे शहर में, हाँ, तो वो भी अधूरा क्यों रह गया था? वो उनके जमाने में ही अधूरा रह गया था, है ना। वो उनका इंतकाल भी हो गया फिर। तो उनके हाँ, भी तो थे जो आगे अब लोगों ने जी, तो उनके बाद अगर आप देखें तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 9 साल की हुकूमत उनकी थी। 1554 तक जो है सलीम शाह सूरी ने हुकूमत किया, फिर इनका नेचुरल इनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो भी इनके बेटे आए या और भी लोगों ने यहाँ पे तख्त वगैरह छीन लिया। बेटे तो खैर नहीं आ पाए थे इनके, इनका एक बेटा था फिरोज शाह सूरी, तो उसको जो है इसके मामा ने मार दिया था, है ना। इसके आगे फिर और भी लोग 3-4 बादशाह आए, वो लोग पत्ते की तरह झड़ते चले गए, है ना। तो जब किसी ने भी सल्तनत संभाल नहीं पाए तो फिर कहाँ से होगा। 1 साल के बाद तो फिर हुमायूं फिर से वापस आ गया। अच्छा, वापस फिर हाँ, तो फिर कौन बनाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीज फिर आप ये बोले कि फिर आप तो मुगल्स जो आए, हुमायूं वगैरह आए, इसके अलावा तो उन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया। वो लोग उनके दुश्मन थे, ये लोग जो हैं वो क्यों बनाने जाएंगे, अपने दुश्मन की तामीर क्यों करेंगे। तुम मेरे दुश्मन हो, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, छूट गया। तो आज हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं बस। क्योंकि 2 किला तो अभी तक छूटा हुआ है, एक तो अलाउ खां पर रजा कर लगी, हाँ, वो भी आधा ही अधूरा रह हाँ, गया, हाँ, और सलीम शाह सूरी का भी जो मकबरा है हाँ, वो भी वो भी अधूरा ही रह गया, अधूरा ही रह गया। मैंने देखा कि आप पानी से सोना निकाल रहे थे, तो तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोना निकालने के लिए। कितने टन सोना जमा हो गया आपके पास? एक बैग पूरा भर के लेके आए हैं, ठीक है। कस्टम वालों ने, तो देख रहे कस्टम वाले भी भाई लोग, अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको इनका एड्रेस जानना है, मैं बताऊंगा आपको एड्रेस, बट सब्सक्राइब करके आएंगे तो। हाँ, सब्सक्राइब करके आएंगे तो सबको बांट भी रहे हैं हम। अच्छा, जो सब्सक्राइब करके आ रहा है उसको एक झोला हम दे रहे हैं। देख लीजिए। तो जिसको भी चाहिए अगर सोना वगैरह, तो इनसे कांटेक्ट करें, रागिब भाई से। तो क्या अर्निंग वगैरह अभी होती है सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से भाई यूट्यूब से कुछ खास होती नहीं है वैसे तो, है ना। और इंस्टाग्राम से मतलब बस यही है कि लोगों से मुलाकात हो रही है, और फेसबुक से भी जो है मोनेटाइज है, अभी वैसा कुछ है नहीं। लेकिन सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे अर्निंग की, वो ये लगी कि आप हमको बुलाएं, ठीक है। ये है मेरे लिए अर्निंग से भी, हाँ, ये अर्निंग से भी बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। सासाराम में अभी जैसे अभी हम आ रहे थे तो 2 छोटे छोटे बच्चे जो है चले आए, भैया 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 आपकी वीडियोस हम देखते हैं। तो मेरे लिए वो अर्निंग है कि ठीक है, छोटे बच्चे जो, हाँ, 10-12 साल का बच्चा है, कम ही सा होगा, वो आके बोला। तो ये सब चीजें हैं, मतलब लोगों से जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि करीब 6 साल 7 साल की उम्र में जो है हमने सासाराम छोड़ दिया था, गया चले गए थे हम लोग। अब ऐसा लग रहा है कि वापस अपनी सल्तनत संभालने के लिए हम आए हैं। तो आपने, मैंने देखा कि आप यहूदियों के कब्रिस्तान में गए थे, क्या फर्क लगा आपको? कुछ नहीं, ये यहूदियों का कब्रिस्तान हमको बहुत, ऐसे तो हमको जेविश हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि आखिर क्या उनकी हिस्ट्री है, क्योंकि उनका भी जो है हमारे इस्लाम से ही उनका भी रिश्ता है। क्रिश्चियंस, ज्यूज, हम तीनों अब्राहमिक रिलीजन में ही आते हैं। तो बहुत पहले से ही शौक था कि एक बार जाएं यहाँ पे घूमने के लिए, और खास करके बाहर के किसी कब्रिस्तान में। तो ऑस्ट्रेलिया हम गए थे, तो वहां पे हमें मेलबर्न का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हमें देखने को मिला, फॉकनर। तो वहां पे हमें दिखा था। वहां पे मतलब सबसे खास बात क्या है कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और उसके अंदर सड़कें बनी हुई हैं। शाम में बच्चे जो है वहां पे साइकिल चला रहे हैं, मतलब मम्मा उनकी दूर बैठी हुई हैं, और बच्चों को खौफ नहीं है कि कोई जिन्नात या कोई जिन निकल के आ जाएगा। यहाँ की तरह नहीं है, इंडिया की तरह रात में जो है उसको लोग हॉन्टेड बना देते हैं, हॉन्टेड। तो वैसा कुछ नहीं है। बच्चे हमें, अपने वाइफ से मैंने बोला कि यार ये बच्चे लोग को डर नहीं लग रहा है क्या? बहुत साफ सुथरा प्लेस बना रखा था, तो बहुत प्यारा पूरा गार्डन वार्डन बना के रखा है। लोग आते भी थे, हर मजहब के लोग, क्रिश्चियंस, चाइनीज भी लोग वहां दफन है। तो खैर, तो ज्यूज था। तो जब हमने ज्यूज का देखा ना, तो बिल्कुल मुसलमानों की तरह लगा,
बिल्कुल कोई फर्क नहीं लगा। ठीक है, और उन लोग की जो मजार वगैरह है, वो उन्हें पत्थर का बनवाते हैं। पत्थर तो आजकल अगर आप वहां पे जाए तो मुसलमानों की भी सेम नहीं मतलब मुसलमानों की जो किसी खास की होती है तो पत्थर तो बना देते हैं। हाँ हाँ हाँ, पत्थर बनाते हैं, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि मोस्टली सारी मोस्टली हाँ हाँ, मस्जिद सब सब पत्थर सब की सब है सब लोग। सब सब पत्थर ही की है, हाँ। सारी की सारी पत्थर ही की बनी हुई है। लेकिन अगर आप तब भी वहां पे जाएंगे ना आप उस वाले मुस्लिम इस्लामिक कब्रिस्तान में, तो वहां भी बहुत सारे आपको ग्रेव्स ऐसे दिखेंगे मुसलमानों की जो बिल्कुल ऐसे ही हैं। सिर्फ स्टार मार्क्स से ही डिफरेंस आपको लगेगा कि अच्छा ये जो ज्यूस की है ये मुसलमान की है। अगर आप वो कुछ सिंबल अगर आप नहीं देखें तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये ये मुस्लिम की है कि क्रिश्चियन की है कि वो इसकी है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आलीशान है, मान लो हाँ। 3-4 फ्लोर का बना हुआ है, तब तो समझ लेंगे कि ये मुस्लिम्स की नहीं है, क्योंकि मुस्लिम से अगर पत्थर की, लोगों का कब्रिस्तान है, हाँ तो कबर। कबर, हाँ 3-4 फ्लोर का कबर है, इसके ऊपर में ये स्टैचू वो स्टैचू है, बिल्कुल अच्छा। ऐसे घर बना रखा है उन लोगों ने। तो वो मतलब किसी खास आदमी के लिए होता खास है, बड़ा आदमी होता है। अब ये नहीं मालूम कि खास आदमी ही के लिए बनाया है उन्होंने या फिर कैसे बनाया, लेकिन ऑलमोस्ट लाइन से अगर आपको सेम दिख रही है तो फिर कोई खास आदमी तो लगता नहीं है कि वो तो लोगों अपने अपने मोहब्बत में लोग जो है अकीदे में लोग बना देते हैं, बना दिया। अब खैर वहाँ की कल्चर ही अलग है। हाँ तो कल्चर से याद आया कि आप कभी गए थे जब ऑस्ट्रेलिया, तो आपने चाइनीज फूड वगैरह देखा जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, वहां पे देखिए हमने नॉनवेज बिल्कुल कहीं हम बाहर का कहीं पर हमने नहीं खाया। ठीक है, क्योंकि हमने इंडियन रेस्टोरेंट ही में हम लोग जाते थे। ऑफ कोर्स थोड़ा हाँ हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट में ही हम लोग जाते थे, और बाकी वही है, नॉनवेज में मालूम है कि कहाँ पे कैसे, और मोस्टली लेकिन वहाँ पे हमें हलाल ही बोलते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे ना तो वो लोग बोलेंगे कि हम हलाल सर्व फूड कर रहे हैं, है ना, हलाल बट फूड वो लोग सर्व तो कर रहे सब हैं। खाते हैं, डॉग हो ये हाँ हाँ, खा लेते हैं। नहीं नहीं, वहां पे ये सब नहीं दिखा था, डॉग वगैरह नहीं दिखा था, क्योंकि वो चाइनीज रेस्टोरेंट था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में था, है ना, इस आबादी में था, अपने जहाँ पे रिहायशी आबादी थी हम लोगों की, तो वहां पे वो सब नहीं था, है ना। लेकिन अलग अलग पिग्स वगैरह थे, तो वो सब चीजें वहां पर थी, है ना, तो इसलिए देख करके थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है, फिर इसीलिए फिर हमने अवॉइड किया खाना। हाँ, तो जैसे लोगों में बहुत अफवाह है कि कोई भी कंटेंट क्रिएशन बहुत पैसा कमाते हैं, जैसे कोरिया में भर के पैसा लेके जाते हैं, क्या हकीकत है इसकी? अभी अगर हम बात करें तो हमारे घर मेरी जो भी अर्निंग है, जो भी मेरी मतलब जो घर मेरा चल रहा है, वो ऑफिस से गुजर रहा है। 9 to 5 मेरी जॉब है, उसी से चल रहा है। अच्छा हाँ, आप लोग बताते हैं राघव भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, हाँ, जिनको नहीं पता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। तो माशाल्लाह। हाँ, तो वही काम हम कर रहे हैं, और ऑफिस है हमारी। मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी घर से काम करने का मौका मिल जाता है ना, और फिर ट्रैवलिंग वगैरह कर लेते हैं, तो सोचा कि जब टाइम मिल रहा है तो चीज़ों को कवर कर लें। तो इस सिलसिले में जो है हम ऑस्ट्रेलिया भी जो ऑफिस के थ्रू ही गए थे, तो वहाँ पे ऑफिस का भी काम देखना, फिर अपना कंटेंट भी निकालना, तो काफी बहुत ज्यादा टाइम मैनेज करना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत भी इसमें करनी पड़ती है। हाँ, तो क्या प्रमोशन वगैरह भी करते हैं आप? प्रमोशन लोग बोलते हैं, मतलब कुछ लोग बोले हैं सासाराम में ही, कुछ लोग कोई आरा से बोलता है, कोई कहीं से बोला। अभी हम बोले ठीक है भाई, आगे कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी एक बंदा था, उसने किया था मैंने, तो कुछ लोग बोलते हैं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो आप बहुत जगह पे आप गए, आपने रिसर्च किया, या फिर आप किसी दरगाह पे गए जहाँ पे आपने लोगों की वीडियो शूट करी या फिर दरगाह की वीडियो शूट करी, क्या कोई ऐसा वाकया आया जहाँ पे आपको लगा कि अरे यार कहाँ आ गया? हमेशा आता है, हमेशा आता है। मतलब लोग एक तो पहले हम लोग ये सोचते थे कि वहां पे जाएं, किसी से बात करें, अभी भी लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं आजकल लोगों में डर पता नहीं क्या है, कैमरा देखते ही जो है ना वो लोग डरने लगते हैं, हम नहीं बताएंगे। कि हम नहीं बताएंगे, आप मत शूट कर यहाँ पर। हाँ, आप मत शूट करो, मतलब नहीं, आप कुछ लो ही मत, ठीक है, आप क्यों आए हो, लोगों को पता नहीं किस बात का डर रहता है। कुछ ऐसा अजीब सा वाकया? हाँ, कुछ अजीब सा वाकया है। एक भाई साहब जो हैं सासाराम में ही एक किसी दरगाह पे हम गए थे, तो वहां पे भाई साहब पहले मना कर रहे हैं कि नहीं बनाना है, नहीं बनाने देंगे। कि यार अलाउड नहीं है बोल रहे थे? हाँ, अलाउड नहीं है वो, है ना, यहाँ पे फोटो वोटो खींचना। हमने बोला कि भाई हमारा कंटेंट है, और यहीं से कई लोग मुझे बुलाते भी हैं, तो हम आज इत्तेफाक से हम आ गए हैं। तो वो नहीं माने। बाद में फिर एक साहब आए, बोले कि नहीं, दादा बोले हैं। दादा वो किसको बोल रहे हैं? जो बुजुर्ग है उनको बोल रहे हैं, वो जिनकी मजाक है, कि दादा बोले हैं कि जो आए उनसे पैसा लो, पैसा लेने के बाद अगर पैसा लो और फिर बताओ, ठीक है। यानी कि वो अपना जो है बताने के चक्कर में जो है वो पैसा, के चक्कर में वो दादा के नाम दादा का नाम लगा रहे हैं। बताइए कि अगर आप किसी को बता ही दीजिएगा कि ये फला फला दरगाह कब बनी, क्या हुआ, कुछ इसका कंस्ट्रक्शन कब हो, कुछ भी आप थोड़ा लाइन बता दें तो क्या है ना। हम लोग नहीं चाहते कि बहुत लंबा कोई बोले, आप 2-3 सेकंड आप बता दें तो कुछ, तो वही है। अब
ऐसा दिल्ली में भी देखने को मिला है, मतलब ऑलमोस्ट हर दरगाह में जो है ना इस तरह का सीन चल रहा है ना। हर जगह पे लोग अपनी अपनी कमाई का रास्ता अब निकाल रहे हैं। ये सब तो खैर तो ठीक ही है, हम लोगों से तो बहुत ज्यादा ही लोग हम लोग सोचते हैं ना कि अच्छा ये आया है शर्ट पैंट पहन करके, मतलब मालदार आदमी है, अब निचोड़ो। हाँ तो ऐसा ऐसा मतलब लोगों के सोच है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रजा पॉडकास्ट में आपको आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब आपका सेटअप वगैरह भी देख करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रोफेशनल मुझे लगा यहाँ पे आकर के। काफ़ी खुशी हुई कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हम यहाँ पे आए। तो आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सवाल तो खत्म हो चुके हैं। ऑडियंस को बस हम यही कहना चाहेंगे भाई कि सासाराम के हैं आप, हम भी सासाराम के हैं। सासाराम को पहचानिए, सासाराम को देखिए। अभी हम और भी चीज़ें जो हैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं और आप जो हैं आसानी से चीज़ों को यहाँ पर देख सकें। शेरशाह सूरी के मकबरे से हट करके भी जो है सासाराम में चीज़ें हैं। और हाँ बिल्कुल, सासाराम में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, और हमने रागिब भाई की वीडियो देखी, उनके थ्रू हमें पता चला। जैसे हमें एक धर्मशाला का नाम धर्मशाला क्यों पड़ा, ये भी हमने इनकी वीडियो से हाँ, सीखा है। और ऐसे ही कई सारी ऐसी प्लेस है जिनका इन्होंने खुलासा किया जो हमें बिल्कुल पता भी नहीं था। शेरशाह सूरी के मकबरा पे हम लोगों का कई बार जाना हुआ, बट कभी हम लोगों ने इतनी डीप रिसर्च नहीं करी। वो रागिब भाई ने हम तक पहुंचाई अपने कंटेंट के थ्रू कि हमें ये चीजें भी जाननी चाहिए। तो आप लोग भी रागिब भाई को फॉलो करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो अब तो जान जाएंगे, उम्मीद है मुझे। तो बहुत शुक्रिया रागिब भाई आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कोई बात, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच फॉर आपका। कमिंग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।